बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए VBI 20 में 20 साइंस का क्वेश्चन, जो एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए, ये विज्ञान का क्वेश्चन है। जैसे कि एक अश्व शक्ति समान है, यानी एक हॉर्स पावर HP इसको बोला जाता है। HP हॉर्स पावर, एक घोड़ा का शक्ति किन के बराबर है? तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 746 वाट के बराबर होता है। ये अश्व शक्ति 18वीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ था उपयोग का। ये भाप इंजन जब बना था तो उसी में इसका उपयोग का हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम गैस होता है। पेट्रोलियम गैस का मतलब जो ज्वलनशील हो वो सब क्या है? पेट्रोलियम गैस होता है। जैसे ईंधन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब पेट्रोलियम के माध्यम से आता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सभी का मिश्रण। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आपका एक तत्व के समस्थानिक में, यानी एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्तियों के विशेष की। तो यानी राइट ऑप्शन आपका बी होगा, यहाँ दिख रहा है, स्वास्थ्य पर निर्भर करता है संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, गेहूं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, गेहूं। हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गौ वंश की नस्ल है। तो भारत में गाय का बात किया जाए, गाय का नस्ल का बात किया जाए तो ये 25 है। और भैंस का बात किया जाए, भैंस का बात किया जाए तो इसका नस्ल है आपका 5 है। भारत में भैंस का नस्ल 5 पाया जाता है, गाय का 25 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, खाद्यान्नों के भंडार के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। देखिए, खाद्यान्न जो है, खाद रखने का जो भंडार है, उसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। क्योंकि उसमें आपका नमी की अधिकता और कवक के वृद्धि हो जाने के कारण। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, नमी की अधिकता और कवक के वृद्धि हो जाने के कारण। इसलिए किसान जैसे अनाज को भंडार करने के लिए रखता है तो उसको सुखाकर, धूप में सुखाकर रखता है, उसको धूप में सुखाकर रखता है। अगला क्वेश्चन जो है, खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होता है। कहने का मतलब, जैसे किसान अपना अनाज को सुखाता है, जैसे व्यापारी उसको खरीदने के लिए आते हैं तो उसको चेक किया जाता है मशीन के द्वारा कि इसका नमी का मात्रा कितना है। तो उसमें कम से कम 14% से कम होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, 14% से कम। नमी का मात्रा कितना? 14% से कम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हीमोफोबिया। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हीमोफोबिया। ये रोग आपका आनुवांशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। अगला क्वेश्चन जो है, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होता है। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं तो ऑप्शन ए है भूगर्भ से, बी वायुमंडल से, सी सागर तल से, डी पर्वत के चट्टानों से। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, सागर तल से। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? तो सोना भी मिश्रित धातु नहीं है, जास्ता भी नहीं है, लोहा भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पीतल। पीतल मिश्रित धातु है। ये तांबा और जस्ता के मिश्रण होता है। ये पीतल जो होते हैं क्या होता है? तांबा और जस्ता के मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु। तो अधातु का बात किया जाए
तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सिलिकॉन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सिलिकॉन, जो आपके 27.72% पाया जाता है ए भूपट्टी पर। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र। अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपका होता है NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा NH3। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है। यहाँ टाइपिंग का मिस्टेक है, यहाँ संश्लेषित होना चाहिए। तो संश्लेषित रेशा का मतलब होता है जो अपना से खुद से मानव के द्वारा बनाया गया रेशा संश्लेषित रेशा कहलाता है। तो रेयान भी मानव द्वारा बनता है, नायलॉन भी बनता है, पॉलीस्टाइलिन भी बनता है, लेकिन रुई नहीं बनता। यह प्राकृतिक रेशा है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, प्राकृतिक रेशा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। तो गलनांक की बात किया जाए तो सबसे कम गलनांक आपका ऑक्सीजन है। यह गलनांक -218.72 लगभग इसका गलनांक होता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। तो कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, तो घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन है विश्राम के समय मानव हृदय का 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो विश्राम के समय मानव हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। अगर प्रतिरोध का बात किया जाए, विद्युत प्रतिरोध अगर पूछे तो इसका ओम, उसका मात्रक क्या होता है ओम। इसको ओम पढ़ते हैं, ओम द्वारा सूचित करते हैं इसको ओम। अगर यहीं विद्युत प्रतिरोधकता का बात किया जाए, प्रतिरोधकता, तो ओम मीटर होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। राइट ऑप्शन आपका देखते हैं कौन सा है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा ओम मीटर। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, बी होगा ओम मीटर। राइट ऑप्शन आपका डी होगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ मतलब बाटा, हाफ 1/2 H2O। ये राइट ऑप्शन आपका बी होगा, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ का बात किया जाए तो हाथ के प्लास्टर करने में, मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सक में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। अगला क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर के दूरी 50 सेकेंड में तय करता है और दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर के दूरी 50 सेकेंड में तय कर वापस आ जाता है। यानी ए से बी तक जाने में इसका 100 मीटर लग रहा है और दूरी 100 मीटर है, और समय का बात किया जाए, समय आपका 50 सेकेंड लग रहा है। 50 सेकेंड समय लग रहा है। तो मान लीजिए बालक यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका दूरी तो हो जाएगा, इसका दूरी तो हो जाएगा आपका 200 मीटर, इसका दूरी तो हो जाएगा 200 मीटर। लेकिन विस्थापन का बात किया जाए, तो 100 माइनस 100, यहाँ से गया फिर वापस आ गया तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा 0। तो कह रहा है क्या कि औसत वेग क्या होगा। तब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है 0, समय क्या है 50 सेकेंड आने में और 50 सेकेंड जाने में, ये क्या हो जाएगा 100 सेकेंड। तो 0 में कोई भी चीज़ से भाग देते हैं तो 0, तो इसका वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर सेकेंड। राइट ऑप्शन आपका बी होगा 0 मीटर सेकेंड। एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।